एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था। सभी भाई बहन ने भी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। ये उस समय की बात है जब समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करना और औरत का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और बहन गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगी। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। इसीलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना होगी। इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, इस खून को अपनी कपड़े से पोंछ देती हूँ। परंतु मेरे भाई कपड़े में लगे हुए खून के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ये खून दीवार पर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मेरे भाइयों को तो ये अच्छे से दिखाई देगा। क्या करूँ क्या करूँ? बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वह अपना बहता हुआ खून पोंछ सके और उसकी भाइयों की नजरों से बच सके। उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने सोचा, एक काम करती हूँ, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में ये खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हो। इतना स्वादिष्ट साग तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ भैया, मैं भी इतना स्वादिष्ट साग पूरी जिंदगी में नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी, अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये सब कहना ठीक नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाई। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसीलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो सार खून पोंछ दी। मुझे लगा आप लोग यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे। यह बात सुनकर बड़े भाई सोचने लगा, इसका खून से सना सब्जी इतना स्वादिष्ट लगता है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सभी भाई कमरे में पहुंच गए। उसके बाद बड़ा भाई सभी भाइयों से कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया,
मैं भी आपसे यही बात कहने वाला था। सभी भाई अपने बड़े भाई की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन छोटे भाई इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं, भैया आप लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? अपनी छोटी लाडली बहन को काटकर खाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती भैया? अरे छोटे, तुझे कितनी बार कहा है, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटे का बोलने नहीं चाहिए। इस तरह छोटे भाई जब विरोध करता है तो बड़े भाई उसे डांट डपट कर चुप करा देते हैं। अगले दिन सभी भाई जब शिकार के लिए जंगल जाते हैं, जब वे सभी जंगल पहुंच जाते हैं तो बड़े भाई सबसे छोटे भाई से कहते हैं, अरे भाई, मैं इधर हिरण के बच्चे को जाते हुए देखा, तुम जाकर उसका शिकार करके ले आओ। बड़े भाई की आदेश पाकर छोटे भाई हिरण का शिकार करने के लिए चला जाता है। छोटे भाई की जाते ही बड़े भाई सभी भाइयों से कहते हैं, सुनो भाइयों, हम अपनी बहन को उसकी शादी के बहाने यहाँ लाएंगे, फिर उसे तीर मारकर उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। पांचों भाइयों को अपने बड़े भाई की योजना बिल्कुल अच्छी लगी। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टिले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि बहन को भला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और यही उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है और हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार हो गई और भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मैं चलते चलते थक गई हूँ, मेरा ससुराल अब भी कितना दूर है? बहन, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से बोला, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से खंबे के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसके छोटे भाई बड़े भाई से कहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भैया, आप बहन को मत मारो। छोटे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? भला मुझे बड़े भैया लोग क्यों मारेंगे? तब छोटे भाई ने बहन को सारी बात बताई। यह सुनकर बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरे सहारा हो। मेरे छायो भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना चूक गया और वह तीर दूर जा गिरा। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली, मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। मारो भैया, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही बात कहती रही। 6 भाई तीर मारने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाई छोटे भाई के पास गए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, छोटे, अब तू निशाना लगा। नहीं भैया, मैं निशाना नहीं लगा सकता। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। देख छोटे, अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे या तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम सभी भाई मिलकर बहन के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे।
बहन ने